20 लाख स्मार्ट मीटर खरीद रही सरकार और उसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा आपने। अगर वो ख़त्म हो गया और आप घर पर नहीं है तो आपकी लाइट चली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल आपको पता है कि हरियाणा में अभी चुनाव आने वाले हैं। सबसे पहले तो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं। तो तमाम पार्टियां अभी से जो तैयारियां कर रही हैं, तो हर पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। पता किसी को नहीं है कि सरकार किसकी बननी है, क्योंकि वो कोई पार्टी डिसाइड नहीं करती, वो जनता डिसाइड करती है। अब हमारे साथ सुरान साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हरियाणा में जिस प्रकार से बिजली के हालात हैं वो किस प्रकार लगते हैं? बिजली के हालात तो जी काफ़ी माड़े हैं। और एक माड़ा काम होने लग रहा है। अब मैं बताऊँ आपने, 20 लाख स्मार्ट मीटर खरीद रही सरकार और उसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा आपने। अगर वो ख़त्म हो गया और आप घर पर नहीं है तो आपकी लाइट चली जाएगी। कई बार एक हफ्ता लाइट नहीं आ। बात की जाए, आप शहर में हैं। हाँ जी। शहर में 24 घंटे बिजली मिल पाती है? क्योंकि रंजीत चौटाला जब भी आते हैं कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा बिजली दे रहे हैं, हमने कोई यूनिट में चेंज नहीं किया है। नहीं, यूनिट में तो FSA लगा रखा है। गाँव में पंचायत का टैक्स लगा दिया। टैक्स तो बहुत है ना, SOP है, ED है, MC टैक्स है, तो बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन हमारी सरकार तो आओगी नहीं तो 600 तो माफ़ करेगी। 24 घंटे बिजली मिल रही है हरियाणा में? ना, इतनी को नहीं मिल रही। गाँव तो मिलती है जी, शहर की एक मजबूरी है इनकी। बात की जाए, जिस प्रकार से धरातल पर आप लगातार रह रहे हो, धरातल पर देखते हो, तो बिजली के अलावा क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो जनता को आ रही हैं? ऐसा है, फसलों की समस्या है, MSP की। अब मंडियों में फसल आ रही है, वो बिक नहीं रही, रेट नहीं मिल रहे। और क्या बताएं आपको, बिजली नहीं है, गांव में पानी नहीं है, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जी, शिक्षा की बात करते हैं। विजय जी हमारे साथ हैं आदमपुर से। सर, सबसे बड़ी बात शिक्षा पे अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते आए हैं कि शिक्षा पे मैं काम करूँगा, और वो कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। तो हरियाणा में क्या हालात शिक्षा के आप देखते हो? शिक्षा के हालात, मौजूदा जो सरकार है वो तो शिक्षा देना ही नहीं चाहती। वो तो स्कूल कॉलेज बंद करने की कगार पर ले रखे हैं। और उनकी जो नीतियां हैं वो तो एक समाज को बैकवर्ड बैकफिट पे ले जाकर बस एक हिंदूवादी नारे लगाने की, एक ऐसा आप ये कह लो कि एक अनपढ़ टोल इकट्ठा करने की जो उनका झंडा उठाए रखे, ये थॉट है उनकी। आप केजरीवाल जी की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी देखा होगा, हाल ही में एक सरकारी स्कूल से कितने बच्चे NDA के टेस्ट क्लियर किया है और NDA में गए हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी पोस्टों पे सरकारी स्कूल में पढ़ के बहुत से बच्चे ऑफिसर लाइन में गए हैं। तो आम आदमी की पार्टी की अगर सरकार आई तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हमारा मुद्दा रहेगा और हमारा शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। मैं आदमपुर हल्के से हूँ, तो एक उपचुनाव के अंदर 2-3 गांव थे आदमपुर हल्के के, जिसमें सारमपुर, मैं अध्यापक का बेटा हूँ और वहाँ मेरे फादर साहब की पोस्टिंग भी रही थी। वो स्कूल बंद कर दिया था और जब गांव के लोगों ने वहाँ पर मुद्दा उठाया तो लॉलीपॉप दे दिया और एक बार स्कूल खोल दिया। आज उसकी फिर वही हालत है जी। तो जब मैंने कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री हैं संपत सिंह जी, उनसे बातचीत की कि ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा हमने ही दी है, कांग्रेस और BJP ने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल गिनवाए। इस तरह है जी कि शुरू के अंदर जब चौधरी बंसी लाल जी आए थे ना, उस टाइम तो विकास कार्य हुए थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, कम से कम नो लगा लो आप, 20-30 साल हो गए। 20-30 साल से शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है। पहले तो शिक्षा होती थी, लेकिन आजकल तो शिक्षा को बंद करने लग रही है BJP। वे लोग पढ़ेंगे तो रोज़गार देना पड़ेगा, तो इन्हें पढ़ने ना दो, रोज़गार देने की ज़रूरत है कोई नहीं। आज तो मुद्दा ही बदल दिया BJP ने। तो आज आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसने दिल्ली में भी शिक्षा का बहुत सत्र उठा दिया और पंजाब में भी अब शुरू कर रखे, बहुत बड़े बड़े कॉलेज बनाने लग रही है 1200 करोड़ के। तो कहने का मतलब है कि हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी आई तो हम शिक्षा का मुद्दे को महत्व ज़्यादा देंगे जी। तो फिलहाल शिक्षा और बिजली अहम भूमिका रखती है आपके ज़िंदगी में। यदि आपको जीना है, शिक्षा और बिजली का अहम रोल है, क्योंकि बिना बिजली के आप
कुछ भी नहीं कर सकते। आज की आधुनिक दुनिया में यदि आपको फ़ोन भी चलाना है तो वो भी बिजली से चलता है। और वहीं पर ये सरकार जो मीटर्स हैं उनको चेंज करके जो स्मार्ट मीटर है, यदि आप पहले बिल पे करोगे, जिस प्रकार से आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, आपका मोबाइल रिचार्ज है तो आपका मोबाइल चलेगा, उसी प्रकार से यदि आपका मीटर रिचार्ज है तो ही बिजली होगी, अन्यथा बिजली नहीं होगी। प्रीपेड सिस्टम एक तो बहुत महंगा होगा और दूसरी चीज़ है कि इसमें यदि आप किसी भी टेक्निकल इशू से रिचार्ज नहीं हो पाता तो पता नहीं कितने दिन आपको अपने घर में बिना बिजली के बैठना पड़ सकता है। क्योंकि हरियाणा सरकार में ही नहीं बल्कि जहां भी गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट सिस्टम ऐसे ही है। फिलहाल आपका तमाम मुद्दों पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।